नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अखिल भारतीय निर्धन दिव्यांग सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दुर्ग के बाफना टोल प्लाजा के पास स्थित अग्रसेन भवन में समाज सेवी संस्था आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित इस सामूहिक आदर्श विवाह में सभी समाज के 250 दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस दिव्यांग विवाह समारोह में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के भी दिव्यांगजन शामिल हुए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अखिल भारतीय निर्धन दिव्यांग सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दुर्ग के अग्रसेन भवन में समाज सेवी संस्था आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित इस सामूहिक आदर्श विवाह में सभी समाज के 250 दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समारोह में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के दिव्यांगजन शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं अन्य अतिथियों ने परिणय सूत्र में बंधे दिव्यांग नव दंपतियों को उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिए। समारोह में लोकसभा सांसद विजय बघेल, विधायक ललित चंद्रकार और नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल भी मौजूद रहे। समारोह के कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम के बयान को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपनी सरकार की चिंता करनी चाहिए, एनडीए सरकार की नहीं। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, एनडीए बहुत मजबूत है। देखिए, आज आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान द्वारा यहाँ पर हमारे दिव्यांग भाई बहनों की शादी का पुण्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों को आमंत्रित किए थे और बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पुण्य कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। तो सबसे पहले तो 250 से ज्यादा दिव्यांग भाई बहन आज दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और ऐसे पुण्य कार्य करने के लिए मैं आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं। ये संस्था लावारिस लाशों का दाह संस्कार करने से लेकर नेत्रदान, रक्तदान और मानव दान के लिए भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। ऐसा ये संस्थान काम करता है। और आपने क्या पूछा? सर, मैं पूछा था कि सीएम ने आरोप लगाया है 6 महीने सरकार चलेगी। देखिए, उन लोगों को अपनी चिंता होनी चाहिए। आज एनडीए की सरकार की चिंता नहीं करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं और ये गठजोड़ बहुत मजबूत है। आज वो जितनी हम लोग सीट लाए हैं, 240 सीट भारतीय जनता पार्टी, उतना ये लोग पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अगर उनका काउंट करें तो उतना वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अपनी स्थिति पहले उनको आकलन करना चाहिए और अपने पार्टी को कैसे वो लोग मजबूत करें, इस दिशा में सोचेंगे तो अच्छा हो। इस अवसर पर सीएम ने आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान के विकास में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्थान के संरक्षक दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि ये संस्था विगत 19 वर्षों से दिव्यांगजनों आदर्श विवाह करते आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू सहित बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रदेश कार्यालय
कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी ने हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने हिस्सा लिया। मीटिंग की अगुवाई छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने की। उन्होंने पार्टी के कोर कमेटी, बीजेपी विधायक दल और सांसद दल के साथ मीटिंग की। बीजेपी की इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय मंत्री तोखत साहू सहित कई बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी, सांसद और विधायक मौजूद थे। इस हाई लेवल बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग श्रेणियों की आवश्यक बैठक प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें कोर कमेटी, क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा प्रभारी और लोकसभा संयोजक और सह संयोजकों सहित विधायक दल के साथ हुई बैठकें शामिल थी, जिसमें आगामी कार्य योजना को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने सभी का मार्गदर्शन किया। साथ ही किरण सिंह देव ने बताया कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक बीजेपी की सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने योग दिवस को लेकर सीएम साय के कार्यक्रम को लेकर कहा कि सीएम के निर्देश पर प्रशासनिक स्तर पर ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और लोकसभा चुनाव के प्रभारी श्री नितिन नवीन जी का शुभागमन हुआ है छत्तीसगढ़, और लगातार अलग अलग बैठक लेकर मुलाकात कर रहे हैं और सबको लोकसभा के चुनाव में जो ऐतिहासिक सफलता मिली भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। नहीं, सबने अच्छा काम किया है। धूप था, नौतपा था, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण और संगठन के पदाधिकारीगण सब लोग बहुत परिश्रम किए, पसीना बहाए और इसीलिए 11 में से 10 लोकसभा सीट जीतने में हम लोग सफल हुए, तो सबका पीठ थपथपा। देखिए, कई बार हम लोग 11 में 10 सीट जीत चुके हैं और पिछले बार 11 में 9 थे, अभी फिर 11 में 10 सीट जीते हैं। इसके पहले भी 11 में से 10 सीट जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, सब समन्वय के साथ रहते हैं। अब देखिए, मोदी की गारंटी में जनता ने विश्वास किया और लोकसभा चुनाव में उनका आशीर्वाद मिला और करीब 3 महीने में 100 दिन में मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम हम लोग पूरा किए हैं। आगे भी जो काम बचे हैं उसको सबको करेंगे और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जो विश्वास की है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी की गारंटी पर और सरकार में बैठाई है, 11 में से 10 लोकसभा सीट जिताई है, तो उनके विश्वास के अनुसार काम करेंगे। अब उनकी बातों में अब कोई दम नहीं रह गया। अब बहुत बार से लोग ईवीएम और सबकी बात उठाते रहे हैं। जब जीतते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हार जाते हैं तो हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग श्रेणियों की कैंप आयोजित हुई है, जिसमें प्रारंभ में और अध्यक्ष के पश्चात और हमारे आदरणीय सदस्यगण है और लोकसभा के हमारे इंचार्ज और क्लस्टर इंचार्ज से लेकर लोकसभा के प्रभारी, विधायक प्रभारी और संयोजक और इस तरीके से के बाद हमारे विधायक दल की बैठक हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी में सम्मिलित है, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री और हमारे मुख्यमंत्री है, सभी इसमें सम्मिलित है और आगामी कार्यों और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वर्ष भर के कार्यक्रमों को लेकर
28 तारीख के जो आपातकाल दिवस से लेकर और हमारे बलिदान दिवस से लेकर 23 से लेकर 6 तारीख तक का जो हमारे पखवाड़े के कार्यक्रम, उसमें हर कार्यक्रम में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। संगठन के कार्यक्रमों में सभी हमारे जनप्रतिनिधि और पूरे प्रदेश में अभी जिम्मेदारी तय होगी रूप से कार्यक्रम योजना को लेकर योग दिवस प्रमुख रूप से योग दिवस का 21 जून का जो कार्यक्रम है उसे हमारे पूरे संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय के नेतृत्व पर यह शासन स्तर पर मनाया जाएगा योग दिवस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और योग दिवस को अच्छे से मनाने का निर्णय लिया गया है। सभी की सहभागिता हो रही है, तुम्हारी तय होगी और सारे कार्यक्रम, सारी योजनाओं की विस्तृत चर्चा आदरणीय प्रभारी जी ने सभी शाबाशी की दी गई है। स्वाभाविक रूप से यह बहुत ही ऐतिहासिक विजय का क्षण है, जबकि लोकसभा में और 10 सीटों पर छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी को व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने और मतलब परिश्रम की पराकाष्ठा की है। इससे सबकी दोपहरी में, गर्मी में भी सब लोगों ने रात दिन जमा में बनाकर नीचे तक हमारे कार्यकर्ता जो बूथ कमेटी के हैं, मंडल के, जिला के हैं, मोर्चे के हैं, उनके भी सम्मान स्थापित करके और रात दिन मेहनत किया है। इसके लिए सभी को बधाई। राहुल जी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले कहा है कि और अभी से हम अपनी संगठन के माध्यम से और अपने क्रम जारी करेंगे। बहुत जल्दी इसको भी राहुल गांधी ने फिर ईवीएम पे घटना है। राहुल गांधी ने ईवीएम पे फिर सवाल उठाए। तमाम जगह के विधायक थे। बलौदा बाजार की घटना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और तरीके से और किसी सर, राहुल गांधी ने ईवीएम पे सवाल उठाया, कहा है कि ब्लैक बॉक्स है वो, इसकी जांच करने की अनुमति किसी को नहीं है। राहुल गांधी ने ईवीएम पे सवाल उठाया, कहा है कि वो ब्लैक बॉक्स है और उसकी जांच करने की अनुमति किसी को नहीं है। ईवीएम की पहले तो ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी कब क्या कहते हैं। जब वो चुनाव में थे और मतदान नहीं हुआ था तो ईवीएम पर और जब चुनाव हो गए और परिणाम के अनुरूप नहीं आया और कहीं वो जीतते हैं तो वहाँ ईवीएम ठीक है। बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग को लेकर तमाम जानकारियां साझा की। किरण देव ने बताया कि बैठक में आने वाले दिनों को लेकर पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि बीजेपी के इस मीटिंग के बाद सूबे में राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट। सक्ती में कांग्रेसी नेता आनंद अग्रवाल ने सरकारी तालाब के किनारे को पाटकर अवैध प्लॉटिंग के लिए अपनी जमीन के लिए रास्ता बना दिया था, जिसकी शिकायत जयप्रकाश अग्रवाल ने अधिकारियों से की थी। मगर कांग्रेस सरकार में नेता को अधिकारियों का संरक्षण मिलता रहा, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं हाई कोर्ट ने तालाब से अतिक्रमण हटाकर पूर्व की स्थिति में लाने के आदेश जारी किए, मगर हाई कोर्ट के आदेश को भी अधिकारियों ने महत्व नहीं दिया। अब सरकार बदलते ही जिले के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। नए कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग को निर्देश जारी किए, जिस पर अमल करने राजस्व और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने गांगर डबरी तालाब में अतिक्रमण हटाना शुरू तो किया, मगर अधूरे में ही छोड़ दिया। अधिकारी मौके से रफूचक्कर हो गए। गांगर डबरी पाटे थे। मैंने सक्ती में नगर पालिका तहसीलदार सबके आवेदन लगाया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हाईकोर्ट में लगाया। विगत 15 महीना पहले हाईकोर्ट ने आदेश किया कि तालाब जैसे है वैसे किया जाए। उसके बाद
नहीं किया गया तो पूरा प्रशासन और ये सब उनको मदद कर रहे हैं। और 15 महीना बाद विगत कल काम चालू हुआ, थोड़ा सा काम होके बंद हो गया। प्रशासन ने पूरा सहयोग कर रहा है पीछे प्लाट वाले को। ये हाईकोर्ट से का अवहेलना कर किया जा रहा है। माननीय हाई कोर्ट में गांगर डबरी तालाब जो 1153 में निर्मित है, उसके विरुद्ध में जो तालाब को पाटने की कार्रवाई की गई थी, उसके विरुद्ध में जो जनहित याचिका दायर की गया था, जनहित याचिका में माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि तालाब को मूल स्वरूप में फिर से लाया जाए और तालाब का अस्तित्व बना रहे। उसी परिप्रेक्ष्य हम आज कार्रवाई के लिए उपस्थित हैं और जितनी भूमि तालाब की अतिक्रमण करके पाटी गई है, उतनी भूमि का चिन्हांकन कर आज मशीनरी के द्वारा उसको हटाया जा रहा है और मूल स्वरूप में लाने की कार्रवाई की जा रही है। किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश बंसल के द्वारा जनहित याचिका माननीय हाईकोर्ट में लगाई गई थी, उसका PIL में आदेश पारित हुआ है। अतिक्रमण किनके द्वारा किया गया था? क्या उद्देश्य था अतिक्रमण का? अतिक्रमण का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके द्वारा तालाब की भूमि पर रास्ता बनाने के उद्देश्य से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर CM साय ने जनप्रतिनिधियों और समाज के पदाधिकारियों के साथ भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया और इस खास अवसर पर CM साय ने जनप्रतिनिधियों और समाज के पदाधिकारियों के साथ भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना कर प्रदेश और प्रदेशवासियों के खुशहाली सुख समृद्धि की कामना की। और इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने माता कर्मा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साहू समाज और उपस्थित सभी लोगों को बधाई दी। CM ने कहा कि ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर का निर्माण बिना किसी शासकीय सहयोग से सभी ग्रामवासियों ने मिलकर करवाया है और ये ग्रामवासियों की सामूहिक एकता को दर्शाता है। इस मौके पर CM साय ने मोदी मंत्रिमंडल में नए मंत्री बने तोखन साहू का जिक्र करते हुए कहा कि तोखन साहू आवास एवं शहरी मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए, जो कि पूरे प्रदेश खासकर इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इस दौरान CM साय ने सरकार की विकास नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश के किसानों को हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कटघोरा डोंगरगढ़ विशेष रेल परियोजना को लेकर कहा कि ये योजना के लिए राज्य शासन ने 300 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। शीघ्र ही भू अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और इस कार्यक्रम के मौके पर कई मंत्रीगण अतिथि भी मौजूद रहे। आज ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा के नवनिर्मित मंदिर का प्रतिष्ठा था। इसमें फरहदा गाँव वाले एक घर से पैसा जोड़ के 20 लाख हम बनाए, कहीं से दूसरे गाँव से कहीं से दूसरे गाँव वाले बनाए। बहुत अच्छा उनका मामले की सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाला रिकॉर्ड है, आप हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं, पर उनको कुछ प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया मंत्रिमंडल में। मुंगेली विधानसभा की उपेक्षा हुई, ऐसा कोई उपेक्षा नहीं हुई है। आगामी समय में उम्मीद करें उपेक्षा नहीं हुई, किसी की उपेक्षा नहीं हुई है। पार्टी की जो व्यवस्था है। रेलवे लाइन के काम में तेजी आने की बात हो रही है, किस तरीके से जो है काम में गति आएगी, खासकर मुंगेली से गुजरने वाली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।